हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशियन। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का जो क्लास 10th है उसका चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने बाकी के चैप्टर को कवर कर लिया है टॉपिक्स को, और जो हमारा लास्ट 2-3 टॉपिक बचे हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 2 के लास्ट में हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस तक पढ़ लिया था। तो इसके आगे अब हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म के बारे में। जो कार्बन है वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। मतलब कि वैसे कंपाउंड्स जिनका कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। वैसे कंपाउंड्स जिनका कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मतलब सेम नहीं रहती हैं और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम नहीं रहता है, पर जो उनका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो वो सेम रहता है। मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स। मतलब सेम कंपाउंड्स, सेम टाइप के कंपाउंड्स जिनका कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो, उनका केमिकल फार्मूला सेम हो। मतलब उसका केमिकल फार्मूला एक ही है, बट अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो 2-3 अलग अलग स्ट्रक्चर में बन सकता है। उसे हम बोलते हैं आइसोमर। और ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो हमारा आइसोमेरिज्म क्या है? वैसे कंपाउंड्स जिनका कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। और वैसे आइसोमर्स जो कि इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो अब इसके आगे क्या है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वैसे कंपाउंड्स जिनका कि केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम हो, जैसे कि ये आइसोमेरिज्म है और ये भी आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का क्या है कि सेम केमिकल फार्मूला है, सेम फार्मूला है, तो इसका मतलब ये भी आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये नाम से ही पता चल रहा है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब कि इसका जो आइसोमेरिज्म है वो किस बेसिस पे होगा? स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तो इसका जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अगर हम पेंटेन के आइसोमर्स को देखें तो पहला अगर हम ये है CH3 सिंगल बॉन्ड है CH2 और CH3 के साथ, तो इसे हम बोलेंगे पेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। और यही अगर हम इसके दूसरे आइसोमर को देखें तो दूसरा क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से बनाता है, मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब हम इसे नेम कैसे देंगे? तो ये किस पे आता है? सेकेंड नंबर पे ब्रांच निकला हुआ, तो हमें सेकेंड नंबर पे देना है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो अगर हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तो इधर से थर्ड आ रहा है और इधर से सेकंड आ रहा है, तो इसका क्या है? तो पहले हम काउंट करके देखेंगे। ये जो ब्रांच हमारा आया हुआ है, ये जो हमारा ब्रांच है, इस पे जो ब्रांच निकला हुआ है वो जिधर से ज़्यादा पास होगा। मतलब अगर ये इधर से सेकेंड नंबर पे होता, इधर से थर्ड नंबर पे होता, तो हम उसे सेकेंड नंबर पे देते हैं। तो ये क्या है हमारा? इधर से सेकंड नंबर पे आ रहा है और इधर से थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो इसे हम क्या नेम देंगे? सेकंड नंबर देंगे, क्योंकि ये इधर से पहले आ रहा है, तो सेकंड। अब मिथाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक है तो मिथ, ये एक कार्बन है तो मिथ, तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल और बाकी क्या हमारा? ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर हम इसी को देखेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा N पेंटेन है और इसी का जो दूसरा आइसोमर है वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसी तरीके से हमारा आइसोमेरिज्म जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? तो होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट्स। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? वैसी सीरीज़ जिसका कि क्या हो? सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप के हो। अभी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, और अभी के लिए हम जान सकते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि वैसे
फंक्शनल ग्रुप जो कि एक सीरीज़ में हो और फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, और उसका जो सक्सेसिव मेंबर है उसका डिफरेंस कितना हो, CH2 हो या 14 मास यूनिट्स हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे। वैसी सीरीज़ जिसमें कि कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, बट जो उनका सक्सेसिव मेंबर्स का जो डिफरेंस होगा, एक के बाद एक जो आएंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, और ये तो उनकी सक्सेसिव डिफरेंस होगी। उस और एक और तरीका है पहचानने का कि उनके जो मॉलिक्यूलर मास होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट्स होंगे, 14 मास यूनिट्स होंगे, तो इसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज़। जैसे अगर हम देखेंगे पेंटेन को, तो हमारा पेंटेन क्या होता है, पेंटेन, तो पेंटेन हो गया हमारा C5H12, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगर हम इसके बाद वाले देखेंगे, हेक्सेन को देखेंगे, तो ये है हमारा C6H14। तो इसका डिफरेंस क्या, अगर हम ये दोनों सक्सेसिव है, क्यों, क्योंकि एक पेंटेन है एक हेक्सेन है, ये है हमारा 5 कार्बन वाला, ये हमारा 6 कार्बन वाला, मतलब कि दोनों सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव है तो यहाँ पे C5H12 है पेंटेन का, तो वहीं हेक्सेन का तो C6H14 है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C1H2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस कितना है हमारा, CH2 का। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, ये अल्केन फंक्शनल ग्रुप का। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में लगा है एन। ये देखिए जब दोनों के लास्ट में एन लगा हुआ है मतलब कि ये किसके, अल्केन फंक्शनल ग्रुप का है, और ये सक्सेसिव में है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम है। और इसका अगर हमने ये भी देख लिया ये क्या सीरीज़ में है कि नहीं है, होमोलोगस सीरीज़ का ये एग्जांपल है कि नहीं, तो हाँ है, एक पेंटेन है एक हेक्सेन है, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है CH2 का। अब इसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, होमोलोगस सीरीज़ जो है इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं, मतलब ये जो हमने इसका इतना बड़ा जो डिफिनीशन पढ़ा, अगर हम इसी को अलग अलग तरीक़ों से लिख देंगे, सही से लिख देंगे सलीके से, तो वो हमारा बन जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे, देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, डिफर बाय CH2 और 14 मास यूनिट्स। इसकी होमोलोगस सीरीज़ की यही मतलब प्रॉपर्टी है कि उसका जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स का, उसका क्या होता है, CH2 का होता है और 14 मास यूनिट्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी हमने पढ़ा सेम फंक्शनल ग्रुप, तो मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप का भी होता है। तीसरा शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि ये जो हमने डिफिनीशन को पढ़ा, अगर हम उसी को अच्छे से लिख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफर बाय CH2 और 14 मास यूनिट्स, दूसरा है सेम फंक्शनल ग्रुप, तीसरा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज़। वैसी सीरीज़ जिसमें कि जो हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप का हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, और उनका जो सक्सेसिव मेंबर्स है उसका डिफरेंस हमारा CH2 का हो, और जो उसकी डिफरेंस होगी वो 14 मास यूनिट्स की होगी। तो ये ऐसे ही हमारा होमोलोगस सीरीज़ कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा होमोलोगस सीरीज़ था ये कंप्लीट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप करने के बाद हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर इन कार्बन कंपाउंड्स। तो उसके बाद फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है कि वैसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में बिल्कुल लार्ज अमाउंट में हो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता हो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी। फंक्शनल ग्रुप क्या है, वैसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो और वो जो एटम है वो उस मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टी उसको डिटरमाइन करते हों। तो जो हमारा कार्बन है इसके फंक्शनल ग्रुप में हमें 5 ऐसे तो होते हैं, ये 10-12, पर अभी हमें 10th में 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, मेनली 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारा था, हमारा फर्स्ट हेलोजेंस क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो हेलोजेंस में हमारा अगर हम 2 आयोडीन भी है बट वो कम रिएक्टिव है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। अब ये हमारा है क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, क्लोरो और ब्रोमो। इसके फार्मूला जो भी मतलब केमिकल का स्ट्रक्चर आपको कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड्स वगैरह दिख रहे होंगे, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कार्बन के साथ जो बना हुआ, और अगर उसके लास्ट में ये क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा हुआ होगा उसमें, तो ये किस फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा, ये हमारा हेलोजेंस के फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा। या तो वो क्लोरो का होगा या तो ब्रोमो का होगा। अब हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल।
जो हमारा कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगा, जो ग्रुप बनाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो जो हमारा दूसरा होगा वो होगा अल्कोहल का। अगर अल्कोहल किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी फार्मूला जो स्ट्रक्चर बना हुआ होगा फिगर, उसमें अगर लास्ट में OH लगा है, मतलब कि ये इसके पहचानने का तरीका कि अगर ये OH लगा है, क्लोरीन या ब्रोमीन लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेलोजेंस हो जाएगा, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप का होगा। तो वैसे ही अगर ये हमारा अल्कोहल में OH लगा हुआ होगा, किसी भी लास्ट में अगर OH लगा हुआ होगा, मतलब कि वो किसका है, हेलोजन का। ये मेनली हमें इस सफिक्स को देखना है कि ये सफिक्स क्या लगा हुआ। तीसरा हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होगा, या तो लास्ट में CHO ऐसे कर लगा हुआ होगा, या फिर वो कुछ इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड प्लस में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और ये अगर किसी के लास्ट में होगा, अगर ये किसी के सफिक्स में लगा हुआ होगा, तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होगा। अब हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा कीटोन। तो कीटोन जो है इसका हमारा क्या होगा, अगर किसी के लास्ट में CO लगा हुआ होगा, या फिर C जो है वो पीछे से सिंगल बॉन्ड होगा, बट C के साथ O जो होगा वो डबल बॉन्ड में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे, वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का होगा। और हमारा फिफ्थ क्या है, कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड में कार्बोजेलिक एसिड का जो हमारे लास्ट में अगर लगा होगा COOH, तो ये भी हमारा कार्बोजेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का होगा। या तो CO2H होगा, तो वो भी हमारा कार्बोजेलिक फंक्शनल ग्रुप का होगा। और ये जो है हमारा C और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और प्लस में कार्बन के साथ एक ब्रांच्ड डबल बॉन्ड में जब ऑक्सीजन होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कार्बोजेलिक एसिड का। तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, इसी के बेसिस पे हमें क्या है, नोमेनक्लेचर को पढ़ना है। कार्बन में जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं उसी के बेसिस पे हमें पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे कि हमारे ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये हमारा अल्कोहल का OH लगा है, तो इसी हिसाब से हम बताएंगे कि उसका नाम क्या है, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। वो आयोपिक नेम दिया गया है। नोमेनक्लेचर करेंगे मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे। तो कार्बन में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा लास्ट जो हमारा टॉपिक बच गया है नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टर्म 2 के लिए, जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर इन कार्बन कंपाउंड्स। Nomenclature of carbon compounds. So it is difficult to remember the million of compounds by their individual common name. Thus, to systemize the nomenclature of organic compounds, IUPAC has given certain rules. अब ये IUPAC क्या है? IUPAC है एक ये जो है एक यूनियन है जो कि केमिस्ट्री के ऊपर काम करती है, और जो अलग अलग टाइप के नेम्स वगैरह दिए जाते हैं, एलिमेंट्स वगैरह ढूंढे जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं के पास दिया जाता है। ये हमारा एक अलग टाइप का यूनियन है जो कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है। ये हमारा IUPAC, ठीक है। और ये हम नोमेनक्लेचर में क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स विद देयर कॉमन नेम्स। मतलब कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स इतने, मतलब कि वर्ल्ड में इतने सारे कंपाउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मिलियंस में काउंटिंग चला गया, तो उसको रिमेंबर करना मुश्किल होता जा रहा था। और वो भी ऐसे नहीं, उनके इंडिविजुअल नेम से। तो इसी को मतलब सिस्टमाइज वे में करने के लिए क्या किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। वो भी किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा। जो IUPAC है उसने क्या किया कि नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया, ताकि मतलब इसे हम सिस्टमाइज वे में पढ़ सकें और इसे अच्छे से हम रिमेंबर भी कर सकें। तो उसके लिए इसने सर्टेन रूल्स भी दिए। तो वो रूल्स था जो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे हमारा अलग अलग ग्रुप हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वही जो है इनके रूल्स थे। तो नोमेनक्लेचर वो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम कुछ ये एग्जांपल देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के। ऐसे ही हमें चैप्टर में भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर करने के लिए दिए गए हैं, और इसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब अलग बहुत सारे नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, तो हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है हमारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसे हमें याद करना भी ज़रूरी है। जो हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उसमें जो हमने 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, उसका हमें सफिक्स नेम और जो उसका फॉर्मूला है वो हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा जो ये हमारा नोमेनक्लेचर है ये हो पाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्या है, CH3COCH3। तो ये हमारा क्या है, प्रोपेन है प्लस इन, और ये क्या है, ओइक एसिड में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब आप बोलोगे ई कहाँ गया, यहाँ ई है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ से जब भी होगा लास्ट में ई अगर होगा तो उसे हटा दिया जाएगा और पिछले वाले को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है, CH3CH2OH। अब इसमें क्या है, OH किसका था, OH फंक्शनल ग्रुप आपने याद किया, देखा होगा, OH फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल का। तो अल्कोहल का तो ये हो गया इथेन, ये एथ, और ये 3 इथेन
और ई को हमने साइड में रखा हुआ, ई को हमने ऐड नहीं किया, और प्लस में ये हमारा क्या है, OH लगा हुआ। OH लगा हुआ मतलब क्या है, ओल है। OH किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का क्या है, ओल। ओल मतलब अल्कोहल का सफिक्स जो है ओल है, और जिसके लास्ट में OH लगा मतलब कि वो क्या है, फंक्शनल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल। ये जो हमारा नोमेनक्लेचर है ये हमारा कंप्लीट होता है, ये टॉपिक नोमेनक्लेचर। इसी के साथ जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड है उसका भी टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो जाता है टर्म 2 के लिए। तो जो हमारा नोमेनक्लेचर है इसे और अच्छे से मतलब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो होता है फिनिश, और चैप्टर में जितने भी सारे एक्सरसाइज वगैरह हैं उसे आप एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि हमारे टर्म 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है।